यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी आपको बीबीए कोर्स तो ऑफर करती है, लेकिन इस बीबीए कोर्स में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को इनिशियली पता नहीं होता। मेरे करियर में मैंने ये चीज नोटिस करी कि स्टूडेंट बीबीए के पीछे पागल तो रहते हैं, बीबीए का क्रेज है क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कोर्स है वो बीबीए ही है। अब ऐसे में एडमिशन लेते टाइम स्टूडेंट ज्यादा रिसर्च नहीं करते, बस उनको बीबीए कोर्स में एडमिशन लेना है और बाद में आके पता चलता है कि भाई ये सब चीजें भी पढ़नी होती है। तो आप लोगों को इनिशियली लेवल पे सारी क्लैरिटी देने के लिए आज मैं आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको मिलने वाली है, कौन सी स्पेशलाइजेशन में आपको ज्यादा अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा, ये इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स को लेकर काफी सारी वीडियो बनाई जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हायर एजुकेशन के चैनल पे ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो बीबीए कोर्स में इंटरेस्टेड हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आईपी यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, इनके पास काफी सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को बीबीए कोर्स ऑफर करा जाता है। इनिशियली जब स्टूडेंट एडमिशन अप्लाई करेगा तो सिर्फ बीबीए नाम से ही करेगा और जब अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बीबीए अलाइड प्रोग्राम्स देखने को मिल जाता है। अब ये क्या होता है, स्टूडेंट बोलता है अलाइड प्रोग्राम्स मैंने सुना ही नहीं है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पे आपको बेसिकली अलग अलग टाइप से कोर्सेज देखने को मिलेंगे। एक है इनका बीबीए जनरल जिसमें आपको बीबीए 4 इयर्स का हो गया, अब तो इनका बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च मिल जाएगा। एक है इनके पास बीबीए कैंप, बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और एक इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बीबीए जनरल मैनेजमेंट के बारे में। बीबीए जनरल बीबीए इन अलाइड प्रोग्राम्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे इसके अंदर आपका बीबीए कैंप भी आ जाता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी आ जाता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी इसी के अंदर आ जाता है बेसिकली। तो अलाइड प्रोग्राम्स यानी कि जो रिलेटेड कोर्सेज है बीबीए से वो सभी इसमें कवर हो जाते हैं। फोकस एरिया रहता है इस कोर्स का मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी और एंटरप्रेन्योरशिप पे। हाईलाइट रहेगी कोर्स की मोस्ट पॉपुलर फॉर बीबीए एंड आईपी, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही कोर्स है। बाकी जितने भी कोर्सेज इनसे रिलेटेड उनमें बहुत कम सीट्स हैं और बहुत कम कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं। तो कह सकते हैं कि बीबीए जनरल के लिए मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्ट करते हैं। हर साल लगभग 16,000 स्टूडेंट का आईपीयू सीटी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। सीयूटी के थ्रू भी 3 to 4,000 स्टूडेंट हर साल यहाँ पे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे आपको बैलेंस प्रोग्राम मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एमबीए फाउंडेशन आपकी बिल्डअप हो जाती है और ऑफर्ड बाय मैक्सिमम कॉलेजेस। जो आपका बीबीए जनरल मैनेजमेंट है जो आपका 4 इयर्स वाला है, कह सकते हैं 3 इयर्स वाला है, वो आपको यहाँ पे अच्छी फाउंडेशन देता है एमबीए के लिए। अब 3 ईयर 4 ईयर क्या है, बीबीए ऑनर्स के अंदर आपको 4 इयर्स बेसिकली बीबीए की ड्यूरेशन रहती है, जिसमें आप चाहो तो फर्स्ट ईयर के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट लोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड के बाद आपको डिप्लोमा, थर्ड के बाद आपको डिग्री मिल जाती है, फोर्थ अगर कंप्लीट करते हो तो आपको ऑनर्स मिल जाएगा और चाहो तो आप उसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है। अब किस स्टूडेंट को ये चूज करना चाहिए प्रोग्राम, जो स्टूडेंट चाहता है कि एक अच्छा स्कोप उसको मिले, आगे जाके बहुत डिफरेंट प्रोफाइल्स में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि आप सभी स्पेशलाइजेशन का थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन इसमें पढ़ते हैं। और बीबीए ऑनर्स के अंदर आपको मेजरली स्पेशलाइजेशन पढ़ने को मिलती है। आप चाहो तो बहुत गैप के अंदर स्पेशलाइजेशन को पढ़ सकते हैं। एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, जो चाहते हैं कि डायरेक्टली मैं बीबीए के बाद एमबीए करूं या फिर ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करूं, तो एमबीए के लिए अच्छी फाउंडेशन यहाँ पे बन जाती है। जो स्टूडेंट अनश्योर है कि स्पेशलाइजेशन मेरे को कौन सी ऑप्ट करनी है, उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी स्पेशलाइजेशन मिलेंगी, तो धीरे धीरे करके आपको आइडिया हो जाता है। स्टूडेंट वांटिंग कॉर्पोरेट रोल्स, अगर आप एमएनसीज में जॉब करना चाहते हैं, मैनेजरियल लेवल पर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जनरल मैनेजमेंट का। करियर रोल्स इसमें होते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचआर असिस्टेंट, फाइनेंस ट्रेनी, बिजनेस डेवलपर और ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर। ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स आपको डिफरेंट कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे। और बीबीए जनरल मैनेजमेंट के अंदर आपको ऑनर्स के अंदर बेसिकली मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स का आपको बेसिक्स देखने को मिल जाएगा। सेकंड कोर्स आता है बीबीए कैंप, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। ये बीबीए कैंप काफी कम पॉपुलर है बेसिकली स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि ज्यादातर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो मैनेजरियल लेवल या फिर एडमिन में जाना चाहते हैं या फिर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। आज की डेट में ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, जितने भी बिजनेस है सारे के सारे टेक ड्रिवन हो चुके हैं, हर जगह टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो ऐसे में बीबीए कैंप एक काफी स्मार्ट चॉइस हो सकता है, जो कि एक ब्लेंड है, कह सकते हैं कि बीबीए प्लस बीसीए का एक तरीके से, जिसमें फोकस एरिया आपका रहता है मैनेजमेंट प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी टूल्स फॉर बिजनेस आप इसमें लर्न करते हैं, सॉफ्टवेयर असिस्टेड डिसीजन मेकिंग, एक्सेल, एमआईएस डेटाबेस का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। सब्जेक्ट्स आप इसमें पढ़ते हैं आईटी एप्लीकेशन, एमआईएस, डिजिटल बिजनेस, एनालिटिक्स फाउंडेशन, ई कॉमर्स स्किल्स आप इसमें लर्न करते हैं। अब किसी स्टूडेंट को ये कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, कोर्स इन द सेंस कि आपको पर्टिकुलरली बीबीए कैंप ऑप्ट करना चाहिए। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, जिस स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी चाहिए मैनेजमेंट के साथ में लर्न करनी है, एनालिटिक्स प्लस मैनेजमेंट ब्लेंड चाहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहता है। स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैनेजमेंट मेरा रह जाएगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बीसीए में जाता हूं, और मैनेजमेंट में जाने के बाद मेरे टेक स्किल्स रह जाएंगे, तो ऐसे में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। स्टूडेंट वांटिंग ऑपरेशंस, एमआईएस, डिजिटल बिजनेस रोल्स, उसके लिए सुटेबल है। अब यहाँ पे करियर रोल्स होते हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री एनालिस्ट, ऑपरेशन एनालिस्ट, सीआरएम कोऑर्डिनेटर, आईटी सपोर्ट इन कॉर्पोरेट्स। तो ये काफी अच्छा आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। इसके लिए हमारे पास काफी कम ऑप्शन है, बीबीए कैंप के लिए भी काफी कम ऑप्शन
ऑप्शन है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अगर चाहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की कौन सा कोर्स कहाँ पे किस कॉलेज में अवेलेबल है, कहाँ से करना सही रहेगा, बीबीए जनरल ही कर रहे हो, बीबीए ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो कौन सा कॉलेज आपके लिए मोस्ट सुटेबल रहने वाला है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं। हायर एजुकेशन की टीम, हमारे पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आईपीसीटी के अंदर कॉलेज में गाइड करने का स्टूडेंट्स को, और ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारे चेंजेस आए हैं कॉलेज की रैंकिंग के अंदर, क्राउड के अंदर भी काफी चेंज आ गया है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में काफी चेंज आ गया है। तो ये सारी चीजें हमें पता है और काफी अच्छा एनालिसिस हमने कॉलेज का करा हुआ है। तो आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो इन केस यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट्स एंट्रेंस एग्जाम। मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं, और आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, बीबीए कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉलेजेस के बारे में पता करना, दिल्ली एनसीआर में कौन सा अच्छा ऑप्शन रहेगा, पैन इंडिया कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हायर एजुकेशन के कंटेंट में आप जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको बीबीए रिलेटेड पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, जिसमें आपको 3 ईयर बीबीए और 4 ईयर बीबीए के बीच का डिफरेंस, स्पेशलाइजेशन कौन से बेटर रहेगी, कौन से कॉलेज बेटर रहेंगे, ये सारा फ्री रिसोर्स हमने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। आप इसको गो थ्रू करके अपने करियर रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कॉलेजेस को लेके, कोर्स को लेके कंफ्यूज हो, तो वो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ वापस से, और बीबीए इन बैंकिंग इंश्योरेंस का देख लेते हैं। फोकस एरिया रहता है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स का, बैंकिंग ऑपरेशन, इंश्योरेंस पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस प्लस बीएफएसआई प्रोसेस आप यहाँ पे लर्न करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो मैनेजमेंट भी साथ में लर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली इसके लिए बहुत कम कॉलेजेस आपको मिलेंगे बीएफएसआई के लिए, जो आगे आप जाके मास्टर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, फिर पीजीडीएम करते हैं, बहुत कम कॉलेजेस आपको बीएफएसआई में मिलेंगे। इनिशियली अगर आप इसका फाउंडेशन बना लेते हैं, डेफिनेटली आपको आफ्टर ग्रेजुएशन ही काफी अच्छे जॉब रोल्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, रिस्क एंड इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस मार्केट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बीएफएसआई फोकस करता है। किसी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए जिसका इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर, टारगेट कर रहा है बैंकिंग जॉब्स को, बीएफएसआई इंडस्ट्री एस्पिरेंट है, तो उसके लिए बहुत सुटेबल ऑप्शन है बीबीए इन बैंकिंग इंश्योरेंस का। आपके करियर रोल्स होते हैं बैंक ऑफिसर, इंश्योरेंस एडवाइजर, रिस्क एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आप आगे जाके काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड का ऑप्शन, जो कि अभी ज्यादा पॉपुलर नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत ही कम कॉलेज कह सकते हैं, 1-2 कॉलेज के पास ही इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए का ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है। नुकसान के बारे में बात करें तो अभी बहुत ज्यादा जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा बीबीए प्लस एमबीए का ऑप्शन। हेल्प्स अवॉइड सेपरेट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप सेपरेटली आगे जाके बीबीए के बाद एंट्रेंस देके कैट मैट जेड का एग्जाम देके आईएम्स को टारगेट करने वाले थे, टॉप 20 स्कूल्स को टारगेट करने वाले थे, तो उस रेस से आप थोड़ा सा आउट हो जाते हो। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक कंटिन्यूटी आपकी रहती है, लेकिन बेस्ट सूटेड फॉर स्टूडेंट श्योर अबाउट मैनेजमेंट करियर, जिसका पहले से क्लियर है कि मेरे को अब बीबीए करके एमबीए करके फाइनल एक जगह से निकल जाना है और अपना करियर मैनेजमेंट में ही रखना है, जो पहले से फिक्स्ड है। आगे जाके जो सडन चेंजेस इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं उनके लिए ज्यादा कंसर्न नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो उसके लिए बीबीए प्लस एमबीए एक राइट चॉइस हो सकती है। और लिमिटेड कॉलेजेस इसके लिए आपको मिलेंगे। इसका नुकसान ये है कि लिमिटेड चॉइसेस आपको मिलेंगे। कंपटीशन, कॉलेज क्वालिटी शुड बी चेक्ड। पहले आपको अच्छे से क्वालिटी चेक कर लेनी है इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले, तो वो आपको प्रॉपर क्लियर डिसीजन लेके चलना है। एमबीए प्लेसमेंट डिपेंड ऑन फाइनल ईयर परफॉर्मेंस, वो तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो बीबीए के बाद प्लेसमेंट होती है वो अलग होती है कॉलेज के अंदर। बीबीए प्लस एमबीए के अंदर जो प्लेसमेंट है वो आपको एमबीए की प्लेसमेंट देख के जज करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप एडमिशन तो बीबीए में लोगे लेकिन फाइनल आप एमबीए करके ही निकलोगे। तो ऑलरेडी जो कॉलेज के पास एमबीए का कैसा ट्रैक रहा है, कैसी प्लेसमेंट रही है, ये भी आपको एनालाइज कर लेना है। लेकिन इसकी पॉजिटिव बात ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हो आगे की चीजों को लेके। आप एक बार बीबीए कर रहे हो तो आगे जाके आपको एमबीए के लिए अलग से एग्जाम भी नहीं देना पड़ रहा है। अगर कॉलेज का प्रोफाइल अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो यस डेफिनेटली आपको बीबीए प्लस एमबीए में एडमिशन लेके छुट्टी कर देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन से कोर्स में ज्यादा स्कोप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको एमबीए करना है तो आपको बीबीए जनरल में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली एमबीए के लिए कर रहे हो तो बीबीए जनरल करो। इफ यू वांट टेक रिलेटेड जॉब रोल्स और मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो बीबीए कैम में जाओ। बैंकिंग फाइनेंस में जाना चाहते हो तो बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। बाकी एमबीए जनरल के लिए या फिर आप अगर बीबीए जनरल में एडमिशन लेते हो तो आपके पास बहुत सारी वैरायटीज आ जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इसलिए 90% स्टूडेंट्स जो है आईपीसीटी में अप्लाई करने वाले वो बीबीए जनरल में जाते हैं, क्योंकि इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन उनको पढ़ने को मिलती है और एक ही चीज में स्टिक नहीं रहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं, अपने इनिशियली फाउंडेशन कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनको कॉर्पोरेट में एडवांटेज भी मिलती है, क्योंकि किसी कंपनी का अगर कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन ही मैनेजमेंट के अंदर या फिर टेक के अंदर है, फाइनेंस के अंदर, ये कंपनी का प्रोफाइल ही फाइनेंस वाला है, तो वहां पे तो रिक्वायरमेंट ही इन स्टूडेंट्स की होने वाली है। तो दोनों चीजों के लिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपको क्या करना है आगे जाके, उसके हिसाब से अपना जो है स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। विच कोर्स हैज बेस्ट प्लेसमेंट पोटेंशियल। अब इनमें से कौन से कोर्स में ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। एमबीए जनरल में मोस्टली आपको ज्यादा हायरिंग्स देखने को मिलेगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सिक्योरिटी मिल सकती है, बट हाँ इनिशियली पैकेजेस थोड़े कम हो सकते हैं, बट हाँ जॉब जरूर मिलेगी, इस बात की गारंटी है। बीबीए जनरल एक
काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, क्योंकि हर एक कंपनी में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। वेयर इज डिजिटल एंड MIS के अंदर आपको अगर जाना है या फिर ऑपरेशन रोल्स में जाना है तो BBA कैम आपके लिए काफी सुटेबल ऑप्शन होने वाला है। अब कंपनी इन चीजों की रिक्वायरमेंट रख रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट कॉमन कंपनी जो हायर करती है वो BBA जनरल स्टूडेंट्स को ही हायर करती है। BFSI हायरिंग बूम पे है आज की डेट पे बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, तो BBA इन बैंकिंग इंश्योरेंस काफी अच्छा ऑप्शन है। बट हाँ, इसके सब्जेक्ट थोड़े से टफ होते हैं। अगर आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रहा है, कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो, तो आपके लिए स्पेशलाइजेशन काफी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा प्लेसमेंट कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि कॉलेज का ब्रांड कैसा है, स्किल्स आपने कितने लर्न करे हैं, इंटर्नशिप्स कैसी करी है, कहाँ पे करी है और वहां से क्या सीखा, कम्युनिकेशन पे कितना वर्क करा, आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सारी चीजें करनी है, इनिशियल लेवल पे देखना है। बाकी IPM के अंदर जो मोस्टली स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो BBA जनरल में ही लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑफरिंग्स है और सीटें जो अवेलेबल है वो BBA जनरल में है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं तो BBA जनरल एक बहुत सुटेबल और सबसे सेफ ऑप्शन है आपके लिए। बाकी अगर आपको कंप्यूटर्स के साथ साथ में मैनेजमेंट लर्न करना है तो BBA कैम बहुत अच्छा ऑप्शन है। फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहा है तो और मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो आपके लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस काफी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसके अलावा जब आप BBA जनरल में जाते हो तो वहां पे अब बहुत सारे नए नए इलेक्टिव्स आ चुके हैं, इवन डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है, बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स आ चुके हैं, तो BBA जनरल एक तरीके से बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो ये सभी कोर्सेज का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। सबसे ज्यादा सीटें आपको BBA जनरल में देखने को मिलेगी यहाँ पे। सो आई होप आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एडमिशन रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।